हे गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। हम हैं सुरेंद्र सिंह और आप सब देख रहे हैं फिल्मी सुरेंद्र एक्टर चैनल। तो चलिए गाइस, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे बात करेंगे और बहुत सारे लोगों का कमेंट भी था और अ, हमने बहुत सारी चीज़ें डिसाइड की, फिर हमें लगा कि हमको इस पे बात करनी चाहिए। तो गाइस, आज का टॉपिक है कि सॉरी, मतलब जो सॉरी बोलते हैं ना, सॉरी कौन बोलेगा? बहुत ही प्यारा और बहुत ही ठंडी हवा चल रही है गाइस, वॉव! बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही क्यूट, ब्यूटीफुल। तो आज हम इसके बारे में बातें करेंगे। तो बोलना ये है, आज का जो मेन टॉपिक है गाइस, वो ये है कि सॉरी कौन बोलेगा? किसको बोलना चाहिए? किसका अधिकार बनता है सॉरी बुलवाने का और किसको बोलना चाहिए, किसके लिए? इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि जिसकी गलती हो और गलती पता कैसे चलेगी कि ये हमारी ही गलती है? ये हम पता कैसे करें? तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि मान लीजिए जिस इंसान के द्वारा गलती हुई है किसी भी चीज़ को लेकर के, जैसे हम लोग स्टूडेंट स्टूडेंट्स की ही बात कर लें। अभी स्कूल खुल गया है, जुलाई बीता, अगस्त आ गया, अब इंडिपेंडेंस डे भी आएगा, जिसको हम लोग 15 अगस्त के नाम से जानते हैं, मतलब जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। तो इसकी तैयारियां काफ़ी ज़ोरों-शोरों से चल रही हैं। स्कूल में लोग बच्चे जितने भी हैं, वो लोग अपने कलाओं को दिखाने के लिए, अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं। कोई स्पीच तैयार कर रहा है, कोई इंग्लिश में तैयार कर रहा है, कोई हिंदी में, कोई संस्कृत में और कोई डांस तैयार कर रहा है, कोई किसी प्रकार का खेल हुआ और कोई किसी प्रकार का नाटक, जो कि थिएटरों में होते हैं। जैसे मान लीजिए भारत माँ का हो गया, दुर्गा माँ का हो गया, सरस्वती माँ का हो गया, जो कि हमारी ज्ञान दायिनी माँ सरस्वती हैं, उनका। तो इस टाइप से सब लोग काफ़ी ज़ोरों-शोरों से तैयारियाँ कर रहे हैं और 1-2 दिन के अंदर हमारा इंडिपेंडेंस डे आ जाएगा, 2026 का। तो इस टाइप से तैयारियाँ चल रही हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन जो हमें सिखाया जाता है, जो सभ्यता संस्कृति सिखाई जाती है गाइज़, वो बचपन में ही सिखाई जाती है। इसलिए बोलते हैं ना कि जो असली भजन, असली जो ज्ञान होता है ना, वो बचपन में ही आपको मिल सकता है। अगर आपका जड़ मजबूत जिसको बोलते हैं, अगर बचपन में आप चीज़ों से बच गए, तो आप 110% हमारी तरह सक्सेसफुल बन जाएँगे। आप लोग को लग रहा होगा कि आप अपना उदाहरण क्यों देते हैं? अ, अच्छा लगता है गाइज़, कुछ जगहें ऐसी हैं, जहाँ पे खुद पे गर्व होता है, तो वहाँ पे हम बोल देते हैं। बाकी अगर बचपन में आप भक्ति, संस्कार सीख लोगे, तो आपको हर लड़के को, चाहे दुनिया का कोई लड़का हो, हम हों, चाहे कोई और हो, सबको ये फ़ायदा करता है। तो बचपन में भक्ति, भजन और संस्कार और अ, सभ्यता, संस्कृति आपको बचपन वाली ही काम देती है, तो बचपन में सबसे ज़्यादा करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि यार अ, भजन की बात करें तो बोलते हैं कि थोड़े बड़े हो जाएँगे तब करेंगे, लेकिन असली भजन बचपन में होता है। मान लीजिए बड़े हो गए, फिर बोलेंगे कि थोड़ा और बड़े हो जाएँ, फिर करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर उतने बड़े हो जाते हैं, हमारी तरह, फिर बोलते हैं कि थोड़ा और बड़े हो जाएँगे, तब करेंगे। बूढ़े हो जाते हैं तब भी नहीं करते हैं। तो शुरुआत से ही करिए, मतलब उसका एक स्पेस लगातार के लिए निर्धारित करके रखिए कि मतलब हमको इतने टाइम पूजा करना है, इतने टाइम पढ़ना है, इतने टाइम अपने ऑफ़िस वर्क को देना है, इस टाइप से। तो आज भी गाइज़ हम
नाम जप करते हैं राम, राम, राधे, राधे, ओम नमः शिवाय का जो कि हमने शायद किसी वीडियो में रिवील कर रखा है और उसका बहुत सारा तरीका होता है। एक होता है हाथ एक मशीन मिलती है, जिसमें आप काउंट करते हो हैंड से काउंटर मशीन जिसको बोलते हैं। काउंट करते उससे आप नाम जप कर सकते हो मतलब काउंट करके कि हमने इतना किया और एक आता है रुद्राक्ष का माला। उसका एक मीड होता है ऊपर, उसको हम माला जाप बोलते हैं। तो उससे भी आप नाम जप कर सकते हैं। तो राम का करते हैं हम और राधा का और ओम नमः शिवाय। ये 3 नाम हम हमेशा करते रहते हैं और वीडियो में भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा बीच-बीच में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे इस टाइप से बोलते रहते हैं। तो ये हमेशा हमको करते रहना चाहिए क्योंकि कलयुग में आपको नाम जप से ही आपको वो भक्ति मिल सकती है जो आप हज़ारों यज्ञ, लाखों यज्ञ, लाखों पूजा पाठ से नहीं मिल सकता। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको कलयुग में नाम जप से मिल जाएगा। तो ऐसे करते रहते हैं। तो ये सभ्यता, संस्कृति, संस्कार है जो हमें सिखाए गए हैं। तो हम लोग किस टॉपिक पे थे कि सॉरी किसको बोलना चाहिए। तो अभी जो बच्चे हैं, अगर इसी उम्र में अगर सीख जाएँगे तो चीज़ें सही रहेंगी। मतलब सबसे पहली बात ये कि जिसकी गलती हो उसको बोल देना चाहिए और गलती पता कैसे करें? क्योंकि 2 पक्ष होते हैं, 2 2 पक्ष होते हैं, दोनों बोलते हैं कि हम सही हैं और इधर बोलते हैं हम सही हैं। पहले क्या होता था कि पहले हम लोग सुनते हैं ना कि अकबर-बीरबल की कहानियाँ, समाज और समाज के प्रपंच होते थे और एक क्या बोलते हैं कि समाज के एक मुखिया होते थे। वो जितने भी गाँव के लोग होते थे या फिर अ, जैसे कोई अकबर, बीरबल ही मान लें, तो वो राजा थे। तो चाहे जैसे हमने बोला कि ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया होते हैं। जितने भी लोग गलती वगैरह करते हैं, कुछ भी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ होती हैं, तो समाज एक साथ बैठता है, मुखिया सब लोग एक साथ बैठते हैं, फिर उसका डिसीज़न निकालते हैं। पहले दोनों पक्षों की बात सुनते हैं, फिर उसका डिसीज़न निकालते हैं और ये स्कूल में देखने को मिलता है। स्कूल में जो जितने भी छात्र हैं, टीचर हैं, वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा अगर आप एक्चुअल में लेना चाहो तो। अगर आपको चाहिए, तो उनके सामने गलतियाँ करो, वो आपको बताएँगे कि नहीं ये ऐसे होगा, वैसे होगा। बाकी सिलेबस के लिए तो डंडे पड़ते ही हैं, मतलब पिटाई होती ही है। होमवर्क पूरा नहीं है, काम पूरा नहीं है, अच्छे मार्क्स नहीं आए, उसके लिए भी पिटाई तो होती ही है। अब तो बहुत कम हो गई है, नहीं तो पहले के ज़माने में इतनी पिटाई होती थी कि या तो लड़का सुधर ही जाएगा या फिर पढ़ाई-लिखाई छोड़ ही देगा, ऐसा होता था। हल्दियाँ मली जाती थी, ऐसा होता था। तो कहीं न कहीं गलती को सुधारने के लिए कि वो सही रास्ते पे आ जाए। तो जितने भी जैसे लोग गलती करते हैं ग्रामीण क्षेत्र वाले, तो उनको वहाँ का मुखिया जो होता है वो उन लोग को समझाता है, उन लोग को सही रास्ता दिखाता है। और हमने अकबर, बीरबल की कहानियों में भी हमने सुना है कि दोनों लोग ऐसा बात करेंगे कि हम ही सही हैं, हम ही सही हैं। तो उसको कोई समझेगा कैसे, समझाने वाला कौन है? तो उसके लिए एक टीचर होता है, जिसको हम लोग गुरु बोलते हैं। बोलते हैं ना कि गुरु बिना ज्ञान कहाँ। तो एक होता है समझाने वाला व्यक्ति जो कि हम भी कर रहे हैं, वो काम हम भी करते हैं। तो किसको बोलना चाहिए पहले दोनों को समझना चाहिए कि कौन सही है, कौन गलत है क्योंकि दोनों इतने इतने हम्बल दिखाते हैं खुद को कि हम ही सही हैं। लेकिन उसमें से कोई ना कोई एक गलत होता है। सब कोई तो सही होता नहीं उसमें। तो उसकी चीज़ों को समझिए फिर उन्हें समझाइए। लेकिन इसके दौड़ में ये जानने के चक्कर में कि कौन सही है उसमें टाइम बहुत ही ज़्यादा जाता है। तो भाई जिसकी गलती है वो आगे आकर के एकदम पूरे संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ सॉरी बोल दो, आप छोटे नहीं हो जाओगे। लेकिन डर इसी का होता है कि हम छोटे हो जाएँगे, मेरा सर झुक जाएगा और हमारी 4 समाज में एकदम इंसल्ट हो जाएगी। इस डर से भी लोग
क्या करते हैं कि और झूठ बोलते हैं। बोलते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलना पड़ता है, 100। इसका उल्टा भी है। एक सच अगर आप बोल दिए, तो आपके पास हज़ारों सच आ जाते हैं, उस चीज़ को सच दिखाने के लिए। तो सच बोलिए। तो भाई जिसकी गलती हो, उसको सबसे पहले बोल देना चाहिए। यही सबसे बड़ा धर्म है। आप नहीं झुकोगे, बल्कि अगर आपकी जो जिसकी गलती नहीं है, अगर वो आकर के बोल दिया, तो म जल्दी से सॉर्ट आउट भी हो जाएगा और वो इंसान जिसकी गलती होगी, वो खुद आकर के आपसे आपके सामने आ जाएगा। हमने देखा है बहुत जगह और कुछ चीज़ें हमारे भी साथ हुई हैं। अ, कि जैसे होता है अक्सर ये सारी चीज़ें होती ही हैं। बचपना है, लाइफ़ है, चीज़ें हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों से स्टेप बाय स्टेप जाते हो आप ना। ऐसा तो है नहीं कि आप पैदा ही होते हो 40 साल के। पैदा तो आप एक न्यू बॉर्न बेबी ही होते हो ना, छोटा-सा बच्चा, नाज़ुक-सा। अ, इस प्रकृति ने उसको दुनिया में भेजा है जो कि अभी नाबालिग है, नादान है, उसको बहुत कुछ समझाने और सिखाने की ज़रूरत है, वो भी प्यार से। तो फिर वो पैदा तो छोटा ही होता है, तो सबके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारे साथ जब ऐसी चीज़ें होती थी, तो हम क्या करते थे पता है? सबसे पहला चीज़ तो हम कभी गलती करते नहीं थे, कभी भी। ज़हन से आज भी बोल रहे हैं, हमने किया ही नहीं है। लेकिन हाँ, इंसान हैं, तो इंसानों से अक्सर गलतियाँ होती रहती हैं, इसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। जो एक्सेप्ट करेगा वही पीक पे जाएगा, बहुत ऊपर, बहुत ऊँचाई पर। तो हमारे साथ ये होता था कि हम एकदम जेन्युइन ओरिजिनल लड़के थे, जो कि अभी आप सभी को दिखते हैं, एकदम ओरिजिनल, एकदम प्योर। हमको जो मन में आता था, वो बोल देते थे। हमारे जहाँ पे हम लोग रहते हैं, बोला जाता है कि जैसे जो लड़का थोड़ा-सा चलबल्हा टाइप का होता है, जो थोड़ा-सा चमकदार टाइप का होता है, उसका समझ में आता है, जो नहीं बोलता है, जो शांत रहता है, उसका नहीं समझ में आता है, ऐसा बोला जाता है। तो जो ज़्यादा बोलता है, वो दिल का साफ होता है, ये भी बोला जाता है। बाकी जो नहीं बोलने वाले लोग हैं, वो भी होते हैं। और अगर अभी की बात हम करें, तो बोलते हैं हम लोग ना कि चिल्लर चिल्लर जो होते हैं, ज़्यादा आवाज़ करते हैं, जो सिक्के होते हैं, वो ज़्यादा आवाज़ करते हैं। लेकिन जो नोट होता है गाइस, लेकिन जो नोट होते हैं, वो चुप रहते हैं, शांत रहते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो जो बोलता है बक, 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 बक ज़्यादा, उसकी वैल्यू नहीं होती और जो नहीं बोलता है, लिमिटेड बोलता है, क्वालिटी बोलता है, जैसे कि हम बोल रहे हैं, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो कम बोलिए, लिमिटेड बोलिए, तभी आप बहुत बड़ी सफलता को पाएँगे। नहीं तो बहुत सारे लोग बक, 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 बक करते रहते हैं और प्रोफ़ेशनल लोग वहाँ से उठ के चले जाते हैं। हम कई जगहों से उठ के गए हैं, क्योंकि हमको चीज़ें समझ में मतलब बुरी लगती हैं। बक-बक वही करेगा जो फालतू जिसके पास समय रहेगा, जिसको कोई काम नहीं है, वही करता है, ज़्यादातर। तो हमारे साथ क्या होता था कि हम सबसे पहले गलती करते नहीं थे और हम इस चीज़ के चक्कर में हमेशा रहते थे कि हम जहाँ गलती नहीं करेंगे, हमारी बचपन से आदत थी। तो हम जहाँ गलती नहीं करेंगे, वहाँ भी सॉरी बोल देंगे। तो बहुत सारे सिचुएशन में बच्चों में लड़ाइयाँ होती हैं, हर जगह होती हैं। तो उसमें क्या होता था कि एक सीनियर होता था, सीनियर होते ही हैं बताने वाले। अ, किसी का जैसे बच्चा हुआ तो वो बाहर आता है तो हर घर के अपने-अपने सीनियर होते हैं जो कि इतना तो ज्ञान दे ही देते हैं कि वो दुनिया में कैसे रहेगा, उतना सबके पास होता है। उतना तो यार जानवरों के पास भी होता है, नॉर्मल। तो हमारे साथ हम क्या करते थे, आप सभी को अपनी लाइफ़ की एक रियल स्टोरी गाइस हम आप सभी को अपनी लाइफ़ की एक रियल स्टोरी बताने जा रहे हैं। गाइस हम क्या करते थे, हमारी गलती नहीं होती थी, तभी वहाँ पर हम सॉरी बोल देते थे। जब सॉरी बोल देते थे और हमको डाँट पड़ने लगती थी, ठीक? जब हमको डाँट पड़ने लगती थी, तो जो बगल वाला आदमी होता था, जिसकी गलती रहती थी एक्चुअल में, वो एकदम भावुक हो जाता था, फिर उसकी हालत खराब, फिर वो रोने लगता था।
फिर सब जान जाते थे कि यही गलत है, क्योंकि गुस्से का जवाब आप गुस्से से कभी दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं पाओगे। अगर कोई साबित करने आ जाए कि मैं अच्छा हूँ, तो अगर आप अच्छे हो तो आप खुद को अच्छा साबित नहीं कर पाओगे, आप गलत साबित हो जाओगे। तो गुस्से पर विजय एक प्यारा व्यक्ति मतलब गुस्से को जीतना है तो आपको प्यार से जीतना पड़ेगा। प्यार से आप जीत जाएँगे, ऐसे यही मेरी आदत थी। तो जब हमको पड़ने लगती थी मतलब डाँट वगैरह मतलब डाँटते नहीं थे, उतना भी नहीं, तो वो आदमी आकर के खुद सरेंडर कर देता था, बहुत हर जगह ही होता है। तो फिर हम गर्व से भी ऊँचे हो जाते थे और रियल में तो हैं ही। तो गुस्से को प्यार से जीतिए और गुस्से में कभी कोई डिसीज़न मत लीजिए। कोई अगर आपको डिसीज़न लेना है तो गुस्से के टाइम मत लीजिए, उस टाइम मौन रखिए जो कि 99.99% लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन यही सही रास्ता है, लास्ट में यही करना पड़ता है। अगर किसी के साथ रहना है तब, अगर मान लीजिए कोई सड़क छाप है, बाहरी है तो उसके साथ ऐसा हम कर सकते हैं लेकिन वो भी हमें नहीं करना चाहिए कभी भी। तो गुस्से पर विजय आप प्यार से पाइए जैसे कि हमने पाया। हम एकदम इतने गर्ववा मतलब इतना गर्व फ़ील होता है खुद के ऊपर एकदम कि वाह! इसे बोलते हैं रियल स्टार मतलब रियल पावर। तो ये गर्व तो गाइस पूरे लाइफ टाइम रहेगा। फिर जब वो सब खुद मतलब बोलते थे कि नहीं, नहीं मैं हूँ, गलत हूँ। क्योंकि इंसान इंसान अपनी चीज़ों को इतना भी बुरा कोई नहीं होता है। वो आवेश में आकर ऐसा करता है। तो ऐसा हमारे साथ कई बार हुआ है। हम खुद बोल दिया करते थे, फिर अगला आदमी फिर आकर के बोलता था। फिर उसको डाँट पड़ती थी, फिर हम उसको ही बचाते थे। सोचो, इतना बड़ा सीनियर कहाँ मिलेगा? एक तो उसकी गलती को अपने ऊपर लो, फिर वो अपने आप को गलत साबित करे, फिर उसको भी समझाओ, उसको भी बचाओ। इतना बड़ा सीनियर साक्षात एक राम का ही रूप हो सकता है। ख़ैर, अब इस चीज़ को तो हमें क्या करना चाहिए? बोल देना चाहिए। अगर जिसकी गलती नहीं है उसको भी बोल दो, पता चल जाएगा या फिर सॉर्ट आउट हो जाएगा, हटाओ, इग्नोर। अगर आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत बड़ी ऊँचाई को अगर पाना है, इधर एक इंसान बैठा हुआ है, तो आप इग्नोर करिए। बहुत बड़े-बड़े लोग हमने देखा हुआ है, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिन लोगों के साथ हम बैठे नहीं हैं। प्रोफ़ेशनली हम देखते हैं कि सबके अंदर गुस्सा होता है और लोग क्या करते हैं पता है? इग्नोर नहीं कर पाते चीज़ों को। मान लीजिए कोई पागल व्यक्ति है, आकर कुछ बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो पूरा एनर्जी उसमें लगा देते हैं। पूरा समय उसके पीछे लग जाते हैं। जबकि वो एकदम आपके लाइफ़ का कोई कुछ नहीं है, तुच्छ प्राणी है। उसको आप समय क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप खुद फालतू टाइप के इंसान हैं, आपके पास खुद फालतू टाइम है। आपके पास इतना अफ़रात जिसको बोलते हैं, इतना टाइम है कि आप उसको काम को नहीं दे सकते, उसको दे सकते हैं। तो ये अनएजुकेटेड लोगों में पाया जाता है, जो पढ़े-लिखे नहीं हैं। उनके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो इग्नोर करना सीखिए। अगर मान लीजिए कहीं कुछ भी हुआ, इग्नोर, इग्नोर इट, इग्नोर इट, इग्नोर इट। इग्नोर करिए, आगे बढ़ना है। आपको आगे बढ़ना है ना, उसके उसमें उलझना तो नहीं है। आप महीने के 10 लाख कमा रहे हैं। आपका बहुत बड़ा रेपुटेशन है, नाम है, सम्मान है। आप ऐसे प्राणी, ऐसे इंसान को आप अपना कीमती समय दे रहे हो जिसका आपके लाइफ में कोई महत्व ही नहीं है और वो उसके आ जाने से भी आपके लाइफ में क्या ही बड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं। तो इग्नोर करना सीखिए, कोई भी कुछ भी बोले हम बड़े-बड़े लोगों के साथ बैठे हुए हैं, ये यूनिकनेस है हमारे अंदर कि लोग बोलते रहें, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि हम क्या सोच रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, ये लोग नहीं जान पाते हैं। लोग तभी जानेंगे जब आपके साथ 1 साल, 2 साल समय देंगे तब तो आपको जानेंगे। तुरंत कोई व्यक्ति आया, वो कैसे जानेगा? अगर अभी कोई व्यक्ति आया, हमको नमस्ते प्रणाम किया, हम भी करेंगे बस नमस्ते। इतना किए, हुआ, चला गया। फिर आया, तो इस टाइप से चीज़ें मान लीजिए होती रहती हैं। लेकिन
क्या होता है कि कभी-कभार इंसान किसी पे गुस्सा हो जाता है। होता ये है कि वो इग्नोर नहीं कर पाता है, तो इग्नोर करिए, चीज़ों को इग्नोर करिए। इग्नोर इसलिए नहीं कर पाता है ना क्योंकि कुछ टाइम उसके साथ दे दिया होता है और कुछ हसीन पल उसके साथ रह लिया होता है, इसलिए उसको गुस्सा लगता है। ये हर केस में हो सकता है, चाहे वो बिज़नेस पार्टनर में हो सकता है, लाइफ़ पार्टनर में हो सकता है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड में हो सकता है, हर जगह हो सकता है, होता है। तो इग्नोर अगर बहुत ऊँचाई पर जाना है, इधर एक एक व्यक्ति बैठा है, जहाँ पर अगर बहुत ऊपर जाना है, जैसे कि हम यहाँ पर पहुँचे गाइज़, आसान नहीं था, बहुत पापड़ बेलना पड़ा। इतना पापड़ अगर अ, जितना पापड़ हमने बेला है, उससे आधा पापड़ हमें बेलना पड़ता है। मतलब अपनी संघर्ष करना पड़ता है। अगर अ, अगर शुरू में अ, हालाँकि किसी चीज़ का मलाल नहीं है गाइज़ हमें। हम तो हमेशा खुश रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़े हैं, हर चीज़ें एकदम लाइफ़स्टाइल बहुत ही ज़्यादा किए हैं, लेकिन जो लोग नहीं किए हैं, उनके लिए हम बोल रहे हैं कि लाइफ़ में कोई अच्छा व्यक्ति पकड़िए, सक्सेसफुल, तब आपको आधा पापड़ बेलना पड़ेगा। मतलब जितना हमने हमको तो हमारा तो ये था गाइज़ कि हमको बहुत कुछ सीखना था, इसलिए हमने बहुत मेहनत किया और किसी चीज़ का दुःख नहीं है अ, खुशी है, दुःख नहीं है क्योंकि हम पहले से इंटेलिजेंट थे, लेकिन हर लोग नहीं हो पाते हैं शिक्षा ना मिलने के कारण। तो वो लोग अच्छे व्यक्ति को पकड़िए, तो आपको आधा मेहनत करना पड़ेगा। जो फालतू की चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों से आप बच जाओगे, ये चीज़ है। तो हम लोग कहाँ पे थे? तो इग्नोर इट, इग्नोर करिए, तभी जाकर के आप बहुत ऊपर जाएँगे। तो हम जब बैठते थे बड़े-बड़े लोगों के साथ ट्रेनिंग करते थे, तो हमको यही चीज़ समझ में आता था कि इन लोग की सफलता का क्या राज है? सबसे पहले हमने वो जाना, तो वो हमको यही मिला कि हर व्यक्ति जो होता है, वो कहीं न कहीं मेहनती है और हर व्यक्ति वो करता है जो उसको अच्छा नहीं लगता। मान लीजिए हमको कार चाहिए, लेकिन हम काम करने नहीं जा रहे हैं। काम करने में पता है आप सभी को, किसी को अच्छा नहीं लगता। चाहे कोई भी काम हो, चाहे कोई कंटेंट क्रिएटर हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, ये हो, दिस हो, दैट हो, काम करना किसी को पसंद नहीं होता है। हाँ, उस काम के बदले जो सम्मान मिलता है, उसके लिए इंसान काम करता है। अगर हमको फॉर्च्यूनर चाहिए, कार चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए, तो हम वो करेंगे जो हमको अच्छा नहीं लगता, तो काम करने में किसी को अच्छा नहीं लगता। सब लोग अ, किसी को पसंद नहीं है। सब लोग इसलिए करते हैं कि हमको सम्मान मिलेगा, हमको जो चाहिए वो मिलेगा। तो सब लोग के साथ बैठे तो सब लोग सफल तो हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहीं न कहीं जो उनको मिल सकता था, वो छूटने लगता है, छूट जाता है, एक जगह स्टक हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई हमारे पास ब्रांड है, हमको बोला कि हम आपको 5 लाख देते हैं, मतलब इस प्रोडक्ट के लिए, लेकिन हमारा जिद है कि हमको 10 ही चाहिए और उसको इग्नोर करते गए, इग्नोर करते गए, इग्नोर करते जा रहे हैं और बार-बार वो रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट डाला पड़ा है कि नहीं प्लीज़ कर दीजिए। तो हमको क्या करना चाहिए वहाँ पर, या करना है या नहीं करना है? दोनों में एक चीज़ मतलब हमको करना है या फिर नहीं करना है? दोनों में एक चीज़ डिसाइड, बैठो 10 मिनट, समझो अच्छे से, 10 मिनट समय दो, आपको नहीं करना है, नो करके हटा, आगे बढ़ो। ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए पीछे हैं, मतलब स्टक हो जा रहे हैं। तो जो मेन मुद्दे पर आते हैं, जो हम लोग का टॉपिक है वो है सॉरी वाला। तो सॉरी चाहे गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, चाहे स्टूडेंट हो, टीचर हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे अ, बिज़नेस पार्टनर हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे कोई भी हो, जिसकी गलती हो उसको
तुरंत बोल देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बस उसके बाद तो चिल गाइस एन्जॉय। तो यही होती है हम बहुत सारी कहानियाँ पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते भी हैं और इस टाइम तो बुक्स वगैरह भी पढ़ रहे हैं और एक चीज़ हम स्टूडेंट लोगों को यही बोलना चाहेंगे कि हम स्टूडेंट लोगों के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल चीज़ बना रहे हैं, जिसमें हम उनकी हेल्प कर सकें। लेकिन हम ये हमारा मानना है और ये तो मान लीजिए सब लोग जानते हैं, 12th तक जितने भी बच्चे हैं ना, स्मार्टफ़ोन मत लीजिएगा आप लोग, जिसको लाइफ़ में सही में ग्रो करना है। बहुत सारे जो गुरुकुल होते हैं ना, वहाँ पर बच्चों को फ़ोन पता तक नहीं है। उनको महीने में 1-2 महीने में 1 बार कीपैड फ़ोन से घर पे बात करवाया जाता है। मतलब जैसे एआई बोल रहा है ना, कीपैड फ़ोन से घर पे बात करवाया जाता है। तो सोचिए उनकी बुद्धि का विकास किस लेवल का होगा? सोचिए, जब आपको लगे कि हम समझदार हो गए हैं, समझदार तो जो पैदा होता है वही आज के डेट में हो जा रहा है। जो छोटे-छोटे बच्चे हैं वो भी आज स्क्रॉलिंग करते हैं, फ़ोन चलाते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा विद्वान बनना है, जैसे हम कैसे 1-1 घंटे बोलते रहते जाते हैं? कैसे 1-1 घंटे बोलते हैं? ज्ञान हमने लिया हुआ है तभी ना, ऐसा तो है नहीं, अगर किसी को स्क्रिप्ट देंगे, तो वो 10 लाइन नहीं बोल पाएगा। इतना बोलना एक बहुत बड़े विद्वान की निशानी होती है। तो 12th तक आप फ़ोन मत लीजिएगा, जो गुरुकुल में रहते हैं लड़के, वो तो फ़ोन चलाते ही नहीं हैं। तो उनकी जो बुद्धि का विकास होता है, बहुत ज़्यादा होता है और दूसरी चीज़ ये कि आप किताबों से यारी कीजिएगा। अगर आप किताबों से यारी करेंगे ना, तो आप हम लोग जब किताब पढ़ते हैं बुक्स वगैरह, जब पढ़ते हैं तो जो कहानी हम लोग पढ़ते हैं, वो विज़ुअल हम लोग अपने से बनाते हैं और हर लड़के का विज़ुअल अलग-अलग होता है और यही विज़ुअल आपको बहुत आगे लेकर जाता है। सिंगिंग में गाइज़ ये विज़ुअल हमको सबसे ज़्यादा काम दिया है। जब हम कोई जैसे भक्ति भजन गाते हैं तो हमारे अंदर एक विज़ुअल चलता है कि मतलब ये भक्ति का भाव है, ये भक्ति का रस है और मतलब इतना घनघोर भक्ति है मतलब भाव विभोर हम भक्ति कर रहे हैं। तो वो हमारे अंदर विज़ुअल चलता है और हर इंसान का विज़ुअल जो सबसे परफेक्ट होता है, उसी को जाकर के टच करता है। संस्कार हम लोग कहाँ सीखते हैं? जिसके पास होता है उसी से लेते हैं हम लोग ना। तो उससे हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि हम लोग रिलेट करते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, भगवान ऐसे होने चाहिए। मतलब हम लोग जो कथावाचक हैं उनसे हम कनेक्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो विज़ुअल दिखाते हैं। तो जो हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, तो हम लोग अपने से अपनी प्रतिभा के अनुसार उस कहानी को देखते हैं अपने मन में। जब अपने से विज़ुअल निकालते हैं, तब वो सही रास्ता होता है। तो आप किताबों से करिएगा पहले, 12th के बाद ही आप फ़ोन लीजिएगा। आपको जब बहुत लगे कि नहीं ज़रूरत है हमको, स्मार्टफ़ोन चाहिए ही चाहिए, फिर आप ले सकते हो 12th के बाद। उससे पहले मत लीजिएगा। उससे पहले नहीं लेंगे तो बहुत आपकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा असीम होगी कि आप समझ लीजिए कि इस इंडिया के लिए बहुत कुछ देकर जाएँगे आप, बहुत कुछ देंगे। अपने समाज, सोसाइटी को जैसे कि हम दे रहे हैं। हमने इन सब पैटर्न को फ़ॉलो किया है और आज भी करते हैं। आज भी देखिए तिलकधारी हैं, तिलक लगाए हुए हैं और नाम भी जप करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें समझनी चाहिए। तो जितने भी बच्चे हैं उन लोगों के लिए हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, उनको हम बहुत हेल्प करेंगे और हम सबके बारे में सोचते हैं गाइज़। तो बुक्स से करिएगा। उसके बाद जब आपकी बुद्धि का विकास हो जाएगा एकदम नेक्स्ट लेवल पे, फिर आप एकदम नेक्स्ट लेवल पे राज करेंगे और बहुत कुछ देंगे लोगों को नई चीज़ें क्योंकि आपके पास होंगी। जब हमारे पास नई चीज़ें होती हैं तभी हम किसी को दे पाते हैं। हमारे पास वही घिसी-पिटी पुराने ढर्रों की चीज़ें हैं, तो हम कहाँ से दे पाएँगे? तो ये बात होती है। तो सबसे पहले हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, बुद्धि का विकास करना चाहिए। उसके बाद हम जब निकलेंगे तो एक अलग छवि लेकर निकलेंगे और कोई अगर मिलेगा तो भी कहेगा कि वाह! क्या लड़का है।
तो ये होता है, तो ज्ञान प्राप्त करिए, सच्चाई के साथ चलिए, जहाँ गलती हो वहाँ पर बेधड़क सॉरी बोल दीजिए। वो आपका बोनस है, ना कि आपकी इंसल्ट है, वो आपका बोनस है। आप सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिए तो उससे बड़ा आशीर्वाद, उससे बड़ा धन, उससे बड़ा पुरस्कार कुछ है ही नहीं और ये आपको फ़ायदा करेगा क्योंकि आप एक तरीके से चल रहे हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाएगा और आपको फ़ायदा करेगा। हमने बहुत कई जगह पढ़ा है, हमने बैचलर लाइफ़ भी जिया हुआ है, तो हम कई जगह देखे हुए हैं और आज भी देखते हैं कि ऐसा हमेशा होता है कि जैसे मान लीजिए बैचलर में मतलब बैच में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है? कुछ गलत रास्ते पे चले गए हैं, धूम्रपान इस टाइप से चीज़ें कर रहे हैं, हालाँकि इन सब चीज़ों में हम कभी इन सब चीज़ों से वंचित रहे और ये बहुत बड़ी, बहुत अच्छी चीज़ रही, इसलिए हम सबको बता पा रहे हैं। तो जितने भी बच्चे हैं, वो लोग अच्छे संस्कार से रहिए, सम्मान से रहिए और जो होता है ना कि नशा, हालाँकि हमको तो इस पे एक कंप्लीट वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़े में बताएँगे अभी कि इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहिएगा। तब आपको चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा वो हो, आपको कभी हरा ही नहीं पाएगा। आप चुटकियों में उसको हरा दोगे। तो जहाँ पर लड़के कुछ बिगड़े टाइप के होते हैं और एक लड़का अच्छे से मेहनत कर रहा है, ठीक? तो एक समय तक उसका मज़ाक उड़ाते हैं, लेकिन एक समय के बाद उसी के फैन हो जाते हैं, उसी पे आश्रित हो जाते हैं और उस वही सब कुछ चलाने लगता है। किसी को बदलना है तो किसी को डाँटने की ज़रूरत नहीं है आपको। किसी में कमियाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप खुद बदल जाओ ना, आप खुद बदल जाओ ना, वो इंसान ऑटोमैटिक बदल जाएगा। तो ऐसा हमने खुद देखा है कि बहुत सारे लड़के ऐसे हुआ करते थे। हम हर जगह बदले, सीनियर का फर्ज़ निभाए, फिर वो लोग खुद फ़ॉलो करने लगे। और इसका सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है पता है? जब सीता स्वयंवर हो रहा था, तो जब सभी देवताओं को राजा जनक जी ने बुलाया था कि हमारी जो पुत्री है, इस धनुष को, इस विशाल शिव के धनुष को अ, खेलते-खेलते क्रीड़ा करते-करते उठा करके इस जगह से उस जगह पे रख देती है। तो जो इसको तोड़ेगा उसी को हम अपना मतलब पुत्री का उसी से विवाह करवाएँगे जो इस धनुष को तोड़ेगा। उसी की पत्नी बनेगी, वही हमारा दामाद जो भी बोलते हैं, बनेगा। तो सब जब देवता आए थे, तो जब राम को बुलाया गया था, तो सब लोग उनसे जल भी रहे थे और बोले थे कि ये क्या कर पाएगा? सब लोग अपना दम दिखाए, कोई उठा नहीं पाया। फिर पता है राम जब उठा दिए तो उनको जब राम ने धनुष उठाया, फिर जब वो प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तो धनुष टूट गया। जब पिनाक की आवाज़ टूटा तो वो पूरे ब्रह्मांड में फैली और वो जो थे, क्या बोलते हैं, परशुराम के पास भी गई। तो वो जो राजा लोग थे ना, वो घेर लिए थे राम को कि इसको जाने नहीं देंगे, इसको करने ही नहीं देंगे हम। ये कैसे उठा लिया? हो सकता है कि बहुत सारे क भिन्न-भिन्न प्रकार की चीज़ें, तो उनको घेर लिए थे सब, लेकिन सत्य तो वही था ना। तो ऐसी जगह पे घिरे भी जाओगे आप, लेकिन आप सत्य रहोगे तो आपसे ही सब सीखेंगे। तो जब घेर लिए थे तो वो एक पंक्ति है कि बोला गया कि एक हैं महाराज, इन सब राजाओं की छुट्टी करने के लिए आ रहे हैं, विदाउट टिकट ऑन द वे आ रहे हैं जिनका नाम परशुराम। तो वही वही आए थे, तो वहाँ पर थोड़ा-सा संवाद हुआ था लक्ष्मण का उनका। तो सब लोग थोड़ा-सा डरे थे, नहीं तो आ रहे थे उनको पकड़ने, ऐसा था। तो ऐसा होता है, तो इसलिए ज्ञान अर्जित करिए और दूसरे को भी दीजिए और कोशिश करिए कि आज का तो कलयुग का ज़माना है गाइज़, पैसा दे दो किसी को, ₹2 ज्ञान मत दो किसी को। ऐसा ज़माना चल रहा है, लेकिन आप अगर अच्छी चीज़ों में हो, तो आपको फ़ायदा करेगा। आप वीआईपी लोगों के साथ रहेंगे, जो जिसको जैसे रहना है, उसको रहने दो। जिसको समझ में आता है, आएगा, कुछ करना होगा तो, नहीं समझ में आएगा तो रहने दो।
आपका काम जो है आप करते रहो। आप करोगे तो आपको यश, कृति, सम्मान सब कर ही रहे हैं जैसे हमारा करते हैं। हम खुद सीए, वकील, डॉक्टर, पुलिस ये सब जितने भी पोस्ट वाले लोग हैं, इन लोग के साथ रहते हैं, सबसे इंस्पायर हैं और वो लोग हमसे इंस्पायर होते हैं। अच्छा लगता है। कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो कि अच्छी लगती हैं और हमारे घर में ही बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं। तो इंस्पायर लोग आपकी अच्छी, सच्ची और सक्सेस चीज़ों पे होते हैं, ना कि वो चीज़ें जो घिसी-पिटी हैं, उससे कोई इंस्पायर नहीं होता है और हम भी नहीं होते हैं। तो नए जनरेशन के लड़के हैं, सबके लिए यही है कि खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और सही ज्ञान लीजिए। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये ज़रूर जानिए और कहाँ क्या बोलना है, नहीं बोलना है, कब क्या बोलना है, इस पे विशेष ध्यान रखिए। नहीं तो बहुत जगह फँसेंगे आप। फिर लगेगा कि हम फँस क्यों रहे हैं? फँस कि इसीलिए रहे हैं क्योंकि आपकी गलती आपको किसी प्रकार का कष्ट मिल रहा है, तो इसमें आपका दोष है। दुनिया का दोष है ही नहीं। इसमें आप खुद दोषी हो। अगर आपको सुख मिल रहा है, यश, कृति, बहुत सम्मान मिल रहा है, तो इसके भी भागीदार इसकी भी वजह आप ही हो और आपको दुःख मिल रहा है, तो इसकी भी वजह इसकी भी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ आप हो, दूसरा कोई नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, तो सॉरी जिसको जिसकी गलती है उसको बोल देना चाहिए और जो इंसान बिना गलती के बोलता है सॉरी, बिना गलती के भी बोल देता है, वो महान हो जाता है जैसे कि हमने बोला हुआ है। बोल देना चाहिए आई थिंक ज़्यादा एकदम नॉर्मल, एकदम नॉर्मली रहना चाहिए कि हम किसी चीज़ को समझ पाएँ और किसी के बारे में कुछ बता पाएँ। एकदम नॉर्मल रहना चाहिए। एकदम बहुत ज़्यादा अ अ, वो आपका निजी लाइफ़ हो सकता है, लग्ज़री लाइफ़। आप इतनी कारों से घूम रहे हैं, इतने बड़े बंगले में रहते हैं, इतना पैसा है आपके पास, बैंक बैलेंस है। ये भौतिक सुविधाएँ हैं, ये आपका लग्ज़री जो है, वो आपकी लाइफ़ है। लेकिन आपको रहना नॉर्मल ही में क्योंकि आप लेकिन रहना आपको नॉर्मल ही चाहिए और इंसान की तरह रहना रहना चाहिए और इंसान की तरह ही रहना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान देना चाहिए हम सभी को कि हमारे पास बहुत गाड़ियाँ हैं, लग्ज़री लाइफ़ है, घर है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तो हम इंसानियत खो दें नहीं। हमको एकदम नॉर्मल रहिए, चाहे किसी भी घर में रहिए, क्योंकि जीवन की सच्चाइयाँ हम सभी को पता है और एक जगह पे आकर के मान लीजिए कोई आपके साथ रहने लायक नहीं है, आपको समझ नहीं पा रहा है, ओवरऑल उस इंसान की वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हो, तो उसको साइड कर दो। मतलब कुछ चीज़ें बता कर के कि नहीं भाई ये तरीका है हमारा, ऐसे रहिए हमारे साथ। कोई भी व्यक्ति हो, इंसान गुस्सा में तभी आता है जब किसी से डिस्टर्ब होता है। तो उस इंसान को थोड़ा-सा साइड कर दीजिएगा, नहीं भाई आप ऐसे रहो, आप ऐसे रहो। यही वजह हो सकती है ना और क्या वजह है? और कोई वजह नहीं है। सब कुछ बम-बम है, सब सब ठीक है। तो अगर किसी इंसान से आपको आपत्ति है या फिर उस इंसान को किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो उसको वहीं उसी वक़्त सॉर्ट आउट करिए, बस उसके बाद एकदम चैन से राजाओं की तरह खुल के जीना शुरू करिए और एकदम प्रसन्नता एकदम आज़ादी और प्रसन्नता के साथ रहिए। बस यही बोलना है और जीवन में बस यही चाहिए आज़ादी, प्रसन्नता और हम एकदम नॉर्मल रहें कि कोई इंसान आकर मिल सके और हम उसकी बातों को समझ सकें और उसको सॉर्ट आउट कर सकें। इतना होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ गाइज़ हमने सबसे पहले सीखा
इसलिए हम सबसे बातें कर पाते हैं हम्बलनेस जिसको बोलते हैं। नहीं तो अगर आप दिखाओगे ही ऐसे तो अगला इंसान मान लीजिए थोड़ा गरीब है या फिर थोड़ा कम पढ़ा-लिखा है तो वो तो सामने ही गिर जाएगा बेहोश होकर के। ऐसा नहीं दिखाना है हमें। बहुत सारे लोग दिखावा करते हैं, तो दिखावा मत करिए, दिखावा नॉर्मल रहिए। नॉर्मल रहिए, खुश रहिए। दिखावा आप करेंगे तो वो भी करेगा। नॉर्मल रहिए, चीज़ों को समझिए हाँ, आपको आपत्ति है तब उसको साइड हटाइए। क्योंकि सबके साथ रहना है। इस धरती पे हैं तो आपको हर प्रकार के लोग मिलेंगे ही और सब आपको जानने वाले हैं ही। अगर हमारी बात करें तो। तो हम तो सबके विषय में बातें करते हैं ना, लोअर मिडल क्लास से हायर क्लास तक। तो जब तक कोई इंसान आपको आपत्ति नहीं दे, हालाँकि सब सम्मान करते हैं। अगर आप अच्छे से जाओगे तो बहुत सम्मान करते हैं। तो आपको और क्या चाहिए? तो सबके साथ हमें रहना है तो हम इस टाइप से रहेंगे। वीवीआईपी भी रहें और ऐसे भी रहें कि हर लोगों के साथ रह लें। ये, यही गाइज़ हमारे लाइफ़ की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बाकी वीआईपी सीटिंग होती हैं, वीवीआईपी सीटिंग होती हैं तो उसमें भी सुरेंद्र जी सबसे आगे ही रहते हैं। हर चीज़ में, हर क्षेत्र में आगे। अभी ओबरा के अगर जहाँ पर हम रहते हैं गाइज़ वहाँ पर आर्टिस्ट भाई बहुत सारे लोग हैं, लेकिन रियल ओरिजिनल इन्फ्लुएंसर जो है गाइज़ वो एक ही है, वो है सुरेंद्र सिंह जो कि हम हैं। बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं, उन लोग से कोई प्रमोशन वगैरह करवाने जाता है तो वहाँ सब मतलब जैसे लोग ही रिजेक्ट करते हैं उन लोगों को। सब लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं और मैक्सिमम इंस्टाग्रामर ही हैं लोग और इंस्टाग्राम पे कुछ लोग करते हैं, कुछ फेसबुक पे हैं, कुछ यूट्यूब पे हैं। अगर रियल इन्फ्लुएंसर मानेंगे तो इक्का दु 2-3 लोग ही हैं जिसमें हम भी आते हैं। तो वीआईपी सीटिंग होती है तो वहाँ भी नंबर 1 ही रहते हैं सुरेंद्र सिंह आपकी वजह से, आप सभी के वजह से और कोई प्रमोशन लेकर आता है तो सबसे पहले हमारे पास आता है। और हमारे पास इसलिए नहीं आता है कि भैया फेमस तो सबको होना है मतलब चीज़ें बहुत दूर तक जाएँ, बहुत लेवल तक जाएँ, एकदम पूरे इंडिया लेवल पे प्रमोट हो। इस टाइप से तो हर कोई सोचता है इसीलिए आता है, ये बात सच है। लेकिन कहीं न कहीं लोग आपका व्यवहार भी देखते हैं, बिहेवियर, ना कि सिर्फ़ पैसा। तो हमारे पास लोग व्यवहार देखकर आते हैं, ना कि ये देखकर सिर्फ़ ये देखकर कि भैया प्रमोट कर देंगे। बाकी अदर लोगों के पास क्यों नहीं जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्यों आते हैं? क्योंकि उन लोगों को पता है कि अगर भैया भैया हैं अगर उनके पास हम चले गए, हमारे पास जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, ₹1 नहीं है, तो भी भैया उतने ही दिल से काम करेंगे, जितने दिल से वो 10 लाख में करते हैं। तो ये होता है व्यवहार, व्यक्तित्व, जो कि हर कोई राजा नहीं बन सकता। दिल का राजा बनाने में हमने कितना समय दिया है, तो सब बोलते हैं, सूरी ब्रो, दिल के राजा, बादशाह, हीरा, डायमंड। तो ये हम खुद से कभी नहीं बोलते हैं, हम कुछ नहीं है, हम बस बस मेहनत करते हैं। लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि लोगों को व्यवहार अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं, जानते हैं कि उनके पास जाएँगे तो 100% हमें सॉल्यूशन भी मिलेगा, काम भी होगा हमारा और हमारा काम सार्थक रहेगा। हर कोई अपने काम को पवित्र और सार्थक बनाना चाहता है। हर ब्रांड अपने काम उसी को देना चाहता है जो बहुत ही मतलब बहुत ही विद्वान हो, बहुत ही ज्ञानी हो और एकदम हम्बल हो। भगवान श्री राम जंगल-जंगल भटके जबकि उनके पास महल था। तो ये होता है संघर्ष, एक लाइफ की प्रक्रिया होती है गाइस जिसको हमने पार किया इसलिए ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले लोग हमारे पास ही आते हैं क्योंकि पता है उन लोग को कि इनके पास जाएँगे तो हमारा 110% काम हो जाएगा चाहे किसी भी लेवल का क्यों ना हो। और अदर लोग के पास जाएँगे तो कोई बोलेगा कि हमको इतना चाहिए, नेगोशिएट हमको इतना चाहिए, इतने में ही करेंगे, ये चाहिए, वो चाहिए, दिस चाहिए, दैट चाहिए। और इसी की वजह से लड़ाइयाँ भी होती हैं।
इसी की वजह से लोगों का मार्केट भी खराब होता है। तो हम खुद से अपने अपनी तारीफ़ नहीं कर रहे हैं और हम आप सभी को रियलिटी बता रहे हैं। खुद का मुँह मियाँ मिट्ठू मतलब खुद से अपनी तारीफ़ करना, खुद मुँह मियाँ मिट्ठू बनना बोलते हैं हम लोग ना, वो नहीं है, बात यहाँ पर सच्चाई की है। तो बहुत सारे प्रमोशंस आते हैं, लोग करवाते हैं, तो रियलिटी क्यों है? क्योंकि रियल आर्टिस्ट है, रियल इन्फ्लुएंसर है, व्यावहारिक है जिससे काम कारगर तो होता ही है लेकिन वो एक होता है ना पूजा-पाठ के माध्यम से होता है, वहाँ लोग आते हैं। तो व्यावहारिक बनाइए, अगर आपको कुछ ज़्यादा अचीव करना है, पाना है तो व्यावहारिक बनाइए। हमारे पास बोलते हैं ना कि अकाउंट में ₹1 नहीं है, अकाउंट में ₹1 नहीं है, लेकिन अगले दिन हमको 10 लाख की ज़रूरत है। कैसे होगा? तो वीडियोज़ तो मान लीजिए हमारी चल ही रही हैं और हमेशा आप सभी का सपोर्ट सपोर्ट मिल रहा है, तो वो आ जाता है, कैसे आ जाता है? आप सभी के सपोर्ट से, आप सब वीडियो देखते हो इसकी वजह से और ये हमको सोचना ही नहीं होता है, हमको लगता है कि ये कैसे हो गया? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, वो होता है व्यवहार। तो बिहेवियर, व्यवहार बहुत बड़ी चीज़ है, तो ऐसा बनाइए, तो हर लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, हमारे पास इसलिए ही लोग आते हैं कि ये करेंगे तो 100% करेंगे अच्छे से और यहाँ जाएँगे तो हमारा काम यहीं पर हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे फेक टाइप के भी लोग रहते हैं ना जो कि इतना मतलब उनको उनको पैसे की भूख है, उनको नाम की भूख नहीं है। उन लोग को ये पता ही नहीं है कि सबसे बड़ी चीज़ नेम होता है, नाम। नाम आ गया तो पैसा बहुत आएगा। पहले नेम फेम कमाइए, अपने आप को ब्रांड बनाइए, हीरा बनाइए, राजा बनाइए। तब आता है जब आपका नेम हो जाएगा तो बहुत सारे लोग आएँगे। लोग किसके पास जाते हैं? हम लोग कोई भी एड्स देखते हैं, कोई भी इंसान देखता है, वो क्यों देखता है? कोई फेमस पर्सनैलिटी, सेलिब्रिटी या फिर इसकी वजह से। तो लोग उसके पास जाते हैं। तो उसके पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उसके पास नाम है, तो सबसे पहले नेम पे फ़ोकस करिए, मेहनत करिए और रियलिटी में रहिए। तब जाकर के सारी चीज़ें होंगी। बाकी बस यही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था सॉरी वाला, उसको हम यहाँ तक लेकर गए। तो इतना सीखने की वजह से गाइस ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अच्छे से रहिए, बिहेवियर के साथ रहिए और अपने आप को एक सक्सेसफुल रियल इन्फ्लुएंसर बनाइए, ना कि फेक इन्फ्लुएंसर क्योंकि लोग समझ जाते हैं कि पैसा खाने के लिए आया हुआ है। और हमारे पास लोग इस उम्मीद से आते हैं कि हमारे पास ₹1 नहीं है तब भी भैया व्यवहार पे कर देंगे जो कि 10-10 लाख में नहीं करते हैं। तो इस टाइप का व्यक्तित्व बनाएँगे, तो जब आप खुद को इस टाइप का व्यक्तित्व इतना ऊँचा बनाएँगे, जहाँ तक लोग सोच नहीं सकते हैं, रियल में, फेकपना में नहीं, शब्दों में नहीं, तब आपके पास लोग आते हैं। तो ये चीज़ है गाइज़ हमने अपने व्यक्तित्व के बारे में भी बात किया। तो आज हम लोग का टॉपिक था सॉरी का। तो चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड है, जो भी है, रिश्ता चलता रहता है। चाहे स्कूल हो, टीचर हो, चाहे बच्चे हों, स्टूडेंट हो, बिज़नेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, जिसका है भाई उसको जो रियल आदमी है उसको बोलना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आजकल का जो मीम्स चलता है कि जो फीमेल हैं, उनको ही बोलो। होता है ना कि बहुत सारे बड़े-बड़े हीरो कह गए, बड़े-बड़े राइटर कह गए कि औरत जात आई मीन फीमेल से कोई नहीं जीत सकता। उनको आप बोल दो, आप बेस्ट रहोगे। तो अगर हमारा ओपिनियन इसमें सुनेंगे तो हम भी बोल देते हैं अगर आपको बोलने से आप अगर सही हो पा रहे हो तो क्या दिक्कत है? लेकिन अगर बार-बार आपको ही बोलना पड़ रहा है तो वहाँ पर रुक जाओ। बोलते हैं ना कि देखो, अगर आपकी अगर झुकने से रिश्ते बनते हो तो झुक जाओ, अगर आपको बार-बार झुकना पड़े तो रुक जाओ।
तो इसको भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि हमेशा हस्बैंड हो तो हँस-हँस के आपका बैंड बजाया जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए गाइस हम आज के इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। आई होप आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और हर चीज़ों के बारे में क्लियर हुआ होगा। तो चलिए गाइस हम आज की इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस अब मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।